नमस्कार, आदाब। मैं पूजा करती हूँ एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पूजा में स्वागत। दोस्तों, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया। आज है हमारी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है देखिए। यूजिंग द प्रॉपर्टी बीटा फंक्शन mn इक्वल टू बीटा ऑफ nm, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखें तो हमने जब बीटा फंक्शंस की प्रॉपर्टी को प्रूव किया था तब वहाँ पे हमने इस प्रॉपर्टी को भी प्रूव किया था जिसका नाम था सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन। तो ये प्रॉपर्टी हम हमारे जो प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर प्रूव कर चुके हैं। सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन क्या होता है कि बीटा ऑफ mn इक्वल कर सकते हैं बीटा ऑफ nm के। ये प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर आप पहले प्लीज़ देख लीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और आपके आई बटन पर भी मिल जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे करना है देखिए। हमें जो दे रखा है लेट i इक्वल टू 0 से 1 x की पावर 3 1 माइनस x की पावर 4/3 dx। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, i इक्वल टू 0 से 1, यहाँ पर है कि i इक्वल टू 0 से 1 x की पावर 3 1 माइनस x होल पावर 4/3 dx है। हमें जब m और n की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो क्या होता है आपका m माइनस 1 इक्वल टू जो यहाँ पावर है 3, m की वैल्यू बन जाएगी 4। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 + 1 कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ 4/3 है तो n की वैल्यू के लिए 4/3 + 1 हो जाएगा। ये हमारा बीटा की फॉर्म में क्या बना, बीटा ऑफ 3 + में 1 और 4/3 + 1। अब जो हमारी ये सिमेट्री की जो प्रॉपर्टी है बीटा फंक्शन की, इसका यूज़ करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा ऑफ 4/3 + में 1 और 3 + 1। हमने n और m को इंटरचेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, इसको जब हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, i इक्वल टू 0 से 1, ये बन जाएगा आपका x की पावर 4/3 और 1 माइनस x की पावर 3 dx। हमने इस बीटा फंक्शन को आपका इंटीग्रल फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर a माइनस b होल क्यूब, इसका फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, i इक्वल टू 0 से 1 x की पावर 4/3, फॉर्मूला ओपन करेंगे 1 माइनस एक्स क्यूब, यहाँ बनेगा प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 3x और ये रहा आपका dx। हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखिए i इक्वल टू 0 से x, यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे x की पावर 4/3 माइनस में x की पावर 3 प्लस में 4/3, आपको क्या मिलेगा 4/3 प्लस में 3 प्लस में 3 x की पावर 2 प्लस में 4/3 माइनस 3 x की पावर 1 प्लस में 4/3 और ये रहा आपका dx। हमने इस चीज़ को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखिए i इक्वल टू 0 से 0 से 1 है आपकी लिमिट, x की पावर 4/3 माइनस में x की पावर 3 3 ज़ा 9 और 9 प्लस में 4 13 बाय में 3 प्लस में 3x 3 2 ज़ा 6 प्लस में 4 10/3 माइनस 3 x की पावर हो गई 7/3 dx। हो गया इतना दोस्तों। अब हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे जैसे हम हमारे प्रीवियस क्लासेस के अंदर करते थे। देखिए जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक पावर इंक्रीज हो जाएगी और पावर बन जाएगी 7/3। 7/3 को नीचे लाएंगे, हमारा बनेगा 3/7 माइनस में जब यहाँ पावर इंक्रीज करेंगे तो हमें मिलेगा 16/3 और 3/16 आपका नीचे बन जाएगा। माइनस में x की पावर एक पावर इंक्रीज करेंगे, मिलेगा 13/3 और 3 ये रहा 13/3 का आपका ये आ गया। माइनस में 3x की पावर, इसमें एक पावर इंक्रीज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 10/3 और 3/10। हमने यहाँ पर सिर्फ आपका जो इंटीग्रेशन है इनका वो इंटीग्रेशन किया है।
अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट जो अप्लाई करते हैं वो करेंगे। क्या मिलेगा, 3/7 माइनस में 3/16 माइनस के 9/13 माइनस 9/10। यहाँ x की जगह पर हर जगह 1 रखा जाएगा, माइनस में लोअर लिमिट यानी कि 0 और हर जगह आपकी बन जाएगी 0। जब हम इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 243 डिवाइड बाई 7280। यही था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसके अंदर हमें क्या दिया गया था, एक इंटीग्रल दे रखा था और हमें कहा गया था कि प्रॉपर्टी का यूज़ करना है बीटा फंक्शन की, जो कि थी सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन। हमने उसका यूज़ किया और आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है हमें वो मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट इफ m पॉजिटिव इंटीजर और n भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, देन a से b इंटीग्रेशन हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, लेट कर लें कि x माइनस ए को हम b माइनस ए इंटू में z कंसिडर कर लें। यहाँ से हमारे x की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस का है इस साइड आके प्लस का, प्लस b माइनस ए मल्टीप्लाई z। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, x माइनस ए की भी आ चुकी है, हमें dx चाहिए है। dx क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव 0 और यहाँ बन जाएगा b माइनस ए इंटू में dz। हमें वैल्यू चाहिए b माइनस एक्स की, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लें। b माइनस एक्स के लिए अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दें, इक्वेशन नंबर 1 को दोनों साइड से b में से माइनस कर दें, यानी कि b माइनस एक्स कर दे, यहाँ भी b माइनस ए प्लस b माइनस ए इंटू जेड, ये कर दिया हमने। अब देखिए हमें क्या मिलेगा, b माइनस एक्स इक्वल टू b माइनस ए माइनस b माइनस ए इंटू में z। जब हम यहाँ से b माइनस ए बाहर कॉमन लेंगे तो हमें क्या बचेगा, 1 माइनस जेड, और ये आ गई आपकी वैल्यू b माइनस एक्स की, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर को स्टार कंसिडर कर लेते हैं। हमें यहाँ लिमिट भी सेट करनी है। अब देखिए व्हेन x टेंडिंग्स टू a, जब आपका x a को टेंड करेगा, a माइनस ए 0, ये यहाँ आएगा 0, तो z भी क्या बनेगा 0। एंड व्हेन x इक्वल टू b, जब x b को टेंड करेगा, b माइनस ए कैंसिल होके हमें क्या देगा, z 1 देगा। सब कुछ सेट हो चुका है, सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब हमारा जो क्वेश्चन है हम उसके अंदर पुट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए a से b, a जब रखा तो हमें लिमिट मिली 0, यानी कि आपका क्वेश्चन हो गया 0 से b जब आपकी लिमिट थी तो आपको मिला 1, तो ये बन गया आपका 1। x माइनस ए, उसकी जगह पर आप रखेंगे b माइनस ए इंटू में z, b माइनस ए इंटू में z, पूरे की पावर है आपकी m माइनस 1। b माइनस एक्स, उसकी वैल्यू ये रही आपकी b माइनस एक्स की इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर, b माइनस ए 1 माइनस z, और पूरे की पावर है आपकी n माइनस 1। dx की वैल्यू आपकी है स्टार इक्वेशन में b माइनस ए इंटू में dz, आपने पुट कर दिया b माइनस ए इंटू में dz। जी हाँ, अब आपने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। अब आप इनकी जो पावर है उनको आप सेट करेंगे और जो आपकी टर्म्स बाहर आ रही है हम उन्हें बाहर निकाल देंगे। अब देखिए b माइनस ए की पावर m माइनस 1 इंटीग्रेशन 0 से 1, b माइनस ए की पावर है आपकी m माइनस 1, ये रही, b माइनस ए की पावर n माइनस 1 आपकी यहाँ है, और एक b माइनस ए यहाँ है। अब आपके पास क्या बचा, z की पावर m माइनस 1, z की पावर m माइनस 1, 1 माइनस z की पावर है n माइनस 1, और ये रहा आपका dz। अब अगर ध्यान से देखें, b माइनस ए की पावर m माइनस 1 यहाँ ऐड हो जाएगा प्लस में n माइनस 1, एक पावर ये रही, तो हमें क्या मिलेगा, b माइनस ए की पावर m प्लस n माइनस 1, क्योंकि एक पावर से ये हट जाएगा, बाकी सारी ऐड हो जाएंगी। 0 से 1, और ये रहा z की पावर m माइनस 1, 1 माइनस z की पावर n माइनस 1 dz।
अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका बीटा की फॉर्म आ चुकी है। आपने इसको बीटा की टर्म्स में लिख देना है। कैसे लिखेंगे? b माइनस ए की पावर m प्लस एन माइनस वन, ये बन जाएगा b ऑफ m और कोमा n, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बीटा फंक्शन की अगर डेफिनेशन से देखें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और यही थी हमारी राइट हैंड साइड जो कि हमें प्रूव करनी थी। तो हम क्या किया, हमने इस क्वेश्चन के अंदर हम हमारी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे और लेफ्ट हैंड साइड से हमने सारी वैल्यूज़ को पुट करके हम पहुंच गए हमारी राइट हैंड साइड के ऊपर, और इसने यही बोलना था, शो करना था हमें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, शो दैट इंटीग्रल इक्वल टू n रेज टू पावर t बीटा फंक्शन ऑफ t n प्लस वन, जहाँ पर t आपका ग्रेटर देन 0 है और n आपका ग्रेटर देन माइनस वन है। कैसे शो करेंगे? वही जैसे अब तक करते आए हैं। हमें इस चीज़ को बीटा की टर्म्स में बनाना है। तो यहाँ से देखते ही हमें पता लग जाना चाहिए कि ये बीटा की टर्म्स में 1 माइनस एक्स चाहिए होता है। डिवाइड बाई n है, n आपका ग्रेटर देन माइनस वन कुछ भी हो सकता है। तो हम अब इसको चेंज करेंगे। कैसे? लेट कर लेंगे x बाई एन को कोई z कुछ भी कंसिडर कर लिया। यहाँ से आपके x की वैल्यू बन जाएगी n इंटू में z, हो गया इतना। अब हमें वैल्यू चाहिए है dx की, तो dx क्या बन जाएगा आपका n इंटू में dz, इतना हो चुका है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे लिमिट्स की। तो लिमिट्स का अगर देखें तो व्हेन x इक्वल टू 0, जब आपका x 0 होगा यहाँ से, तो z भी क्या होगा? 0 होगा। और जब आपका x क्या n होगा, देखिए ये वैल्यू आपकी n है, जब आपका x n होगा तो n से n कैंसिल आउट, आपका z भी क्या बनेगा? 1 बन जाएगा। लिमिट्स सेट हो चुकी है, जो वैल्यूज चाहिए थी मिल चुकी है। सारी वैल्यूज हम हमारा जो गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर पुट कर देंगे। क्या मिलेगा? 0 से 1, 1 माइनस एक्स बाई एन की जगह पर आप रख सकते हैं z, जो कि आपने कंसिडर किया था। की पावर n है ही आपकी, x की पावर t माइनस वन, एक्स की वैल्यू है एन जेड, तो ये रहा एन जेड की पावर t माइनस वन। dx की जगह पर आप कर सकते हैं n इंटू में dz। हमने सारी वैल्यूज जो फाइंड की थी हमारी जो गिवन इंटीग्रल फॉर्म थी उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो n की पावर t माइनस वन ये रहा, और एक n की पावर 1 ये रही, z की पावर t माइनस वन, और ये रहा 1 माइनस z की पावर n, और ये रहा आपका dz। अब देखिए क्या करेंगे, n की पावर यहाँ से t बच जाएगा, ये रहा t, कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, और हमारे पास बचा z की पावर t माइनस वन, 1 माइनस z की पावर n dz। अब आपको देखते ही समझ आ चुका है कि ये 0 से 1 इंटीग्रल की लिमिट सही है। यहाँ पर जो बीटा फंक्शन की रिक्वायरमेंट है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसको बीटा की टर्म्स में लिख सकते हैं, और क्या बनेगा? बीटा ऑफ t माइनस वन है तो ये बन जाएगा आपका t, n है जबकि यहाँ n माइनस वन होता है तो क्या हो जाएगा? n प्लस वन। ये आ गई हमारी जो इंटीग्रल था उसको बीटा की फॉर्म में लिखना था, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड जो कि हमें प्रूव करनी थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, जिसके अंदर हमने सिर्फ x बाई एन को z कंसिडर किया, और सिमिलरली जैसे पीछे के क्वेश्चन किए हैं वही हमने यहाँ पर स्टेप्स किए, और हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमें मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, प्रूव दैट 0 से इन्फिनिटी x की पावर 3 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 7 dx इक्वल टू 1 बाई 60। अब अगर आपने ध्यान से इस क्वेश्चन को देखा है तो आपको समझ आ चुका है कि यहाँ पर जो हमारी बाकी की प्रॉपर्टीज थी बीटा फंक्शन की वो यूज़ होंगी। कैसे? कि इंटीग्रेशन है 0 से इन्फिनिटी, हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव की थी। x की पावर कुछ था ऊपर और नीचे था 1 प्लस एक्स। इस प्लस के ऊपर मैंने आपको बोला था कि यहाँ प्लस होगा और 0 से इन्फिनिटी होगा, तभी हम जो प्रॉपर्टी थी उसका यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर 0 से इन्फिनिटी x की पावर m
-1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx हो, या फिर कुछ ऐसा हो 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। हमें पता है बीटा की जो सिमेट्री की प्रॉपर्टी थी इस उससे हम ये दोनों इक्वल कर सकते हैं। ये दोनों किससे इक्वल हुए? जो आपकी बीटा की सिमेट्री की प्रॉपर्टी थी उससे, और इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? बीटा ऑफ एम एन। जी हाँ, 0 से इन्फिनिटी और नीचे देखिए प्लस में है। तो अगर आप आपके गिवन क्वेश्चन को देखें और इन दोनों प्रॉपर्टीज को देखें, आपको सेम लग रहा है, हम यहाँ यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? 0 से इन्फिनिटी आपका है, ठीक है, x की पावर m माइनस 1, m माइनस 1 इक्वल टू 3 है, तो m की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 4, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m, और m की वैल्यू है 4, प्लस में n करें और n में क्या आएगा कि आपको 7 मिल जाए, तो बन जाएगा आपका 3। हमने क्या किया? फिर से देखिए, हमने किया कि x की पावर m माइनस 1, तो 3 कब आएगा? जब आप 4 माइनस 1 करेंगे। सिमिलरली जब यहाँ नीचे आपको चाहिए 1 प्लस एक्स की पावर m की वैल्यू है 4 में क्या ऐड करें कि आपको 7 मिल जाए? आपको 3 ऐड करना पड़ेगा। आप चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n ऊपर चला जाएगा और ये वाली चीज़ ऐसे, बस यहाँ इसके ऊपर हमें डिपेंड है। अब देखिए ये क्या बन गया आपका? बीटा ऑफ m यानी कि 4 और n यानी कि 3। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए दोस्तों, अब हमें इसका जो इंटीग्रल है इसको सॉल्व करना है। फिर हमने एक सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव की थी, उसी के अंदर कौन सी थी कि आपके पास हो बीटा ऑफ एम एन, हम उसको कर सकते हैं m माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई m प्लस n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब हम यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर दूसरी जो प्रॉपर्टी थी इसका यूज करेंगे। बीटा ऑफ m की वैल्यू है 4, n की वैल्यू है 3 इक्वल टू m माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड में जाएगा m प्लस n, 4 प्लस 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब आप क्या करेंगे? 4 माइनस 1 बनेगा आपका 3 का फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 बनेगा आपका 2 का फैक्टोरियल, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 1 बन गया आपका 6 का फैक्टोरियल। आप इसको ऐसा कर सकते हैं, 3 का फैक्टोरियल और 2 के फैक्टोरियल को कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1, 6 का फैक्टोरियल है इसको आप कर सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से आपका 3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और आपके पास क्या आया? बीटा ऑफ 4 3 इक्वल टू 1 बाय में 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 1 बाय 60, और यही थी आपकी राइट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर 5 की। तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दोस्तों हमने हमारी 2 प्रॉपर्टीज़ का यूज़, हमने वैसे 3 ही प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने में हमने जो हमारी बीटा फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी थी सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन उसका यूज़ किया, फिर ये प्रॉपर्टी प्रूव की थी, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्वेश्चन में यहाँ पहुँचे, और फिर इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। पेपर के अंदर अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपका कम नंबर में है, तो आप क्या करें? तो आप सिर्फ यहाँ पर बोल देंगे यूजिंग प्रॉपर्टी दिस, हम यहाँ आए, फिर यूजिंग प्रॉपर्टी दिस हमने हमारा रिजल्ट प्रूव कर दिया। लेकिन अगर ये हमारे ज़्यादा मार्क्स में है तो हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का जिनका हमने यूज़ किया है इनका पहले प्रूफ करेंगे और फिर हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इनका प्रूफ जो है वो दोस्तों मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, पहले के जो लेक्चर है, तो प्लीज़ आप पहले वो लेक्चर देख लीजिए और फिर आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस दिस इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन, जहाँ पर m n आपके ग्रेटर देन 0 है, a और b हैं ये भी आपके ग्रेटर देन 0 है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए, लेट कर लें कि आए हमें जो गिवन है 0 से इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 डिवाइड बाई a प्लस बी एक्स की पावर m प्लस n इंटू में dx।
इक्वेशन नंबर 1। अब हमें यहाँ से क्या करना है, इसको हमारे बीटा की जो टर्म्स हैं उनके अंदर लेके आना है। अगर हम यहाँ लेट कर लें बी एक्स को ए जेड के इक्वल, क्योंकि ये जो चीज़ है हमें इसी को एक बार कन्वर्ट करना पड़ेगा। बी एक्स को ए जेड के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू बनेगी a बाय बी इंटू में डी जेड। हमने इसको क्यों माना, जब हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसके अंदर हमारा एक क्वेश्चन था जिसके अंदर था 8 माइनस एक्स क्यूब की कुछ पावर थी, वहाँ भी हमने 8a को ही z कंसिडर किया था। सेम हम यहाँ करेंगे। अब देखिए dx क्या है आपका a बाय बी इंटू में डी जेड। अब हमारे पास में वैल्यू हमें किस चीज़ की चाहिए, यहाँ से लिमिट्स की। लिमिट्स में देखिए जब आपका x 0 को टेंड करेगा, x जब 0 को टेंड करेगा तो z भी 0 करेगा। तो व्हेन x इक्वल टू 0 z ऑल्सो 0 एंड व्हेन x इक्वल टू इन्फिनिटी, x जब इन्फिनिटी होगा तो z भी क्या होगा आपका इन्फिनिटी। सारी वैल्यूज आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा गिवन इंटीग्रल फॉर्म है इक्वेशन नंबर 1 उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या मिलेगा, i इक्वल टू लिमिट आपकी सेम है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। x की जगह पर लिखा जाएगा a बाय बी, a डिवाइड बाय b की z, और पूरे की पावर है आपकी m-1। अब नीचे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देती हूँ। नीचे क्या करेंगे हम, a प्लस बी एक्स, ए प्लस में बी एक्स है, इसकी जगह लिखा जाएगा ए जेड, ये रहा आपका ए जेड, और पूरे की पावर है m प्लस एन। डी एक्स है उसकी जगह हम लिख सकते हैं a बाय बी इंटू में डी जेड। हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से i इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी हमें क्या मिला, a बाय बी की पावर m-1, ये बन गया हमारा a बाय बी की पावर m-1। एक ये रहा आपका a बाय बी, z की पावर है m-1, ये रहा। और यहाँ से देखें तो a की पावर है आपकी m प्लस n, कॉमन आ चुकी है, अंदर बचा 1 प्लस z की पावर m प्लस n इंटू में डी जेड। हमने सारी वैल्यूज़ थी उनकी पावर को सेट कर दिया। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, i इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी a की पावर, अगर हम यहाँ से देखें तो देखिए ये आपका m ही है, ठीक है। a की पावर m-1 और ये पावर 1 है, आपका बचेगा m। यहाँ से a की पावर ये ऊपर जाएगी, आपकी बन जाएगी माइनस के n माइनस के m, इसको हमने कर दिया। नीचे है आपकी b की पावर m-1 और ये रही 1, आपके पास बचा b की पावर m। हमने इन तीनों जो टर्म्स थी इनकी पावर को यहाँ सेट किया और आपके पास z की पावर m-1, 1 प्लस z की पावर m प्लस n डी जेड, ऐसे का ऐसा। पावर के अंदर कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने सिर्फ इन पावर्स को जो हमारी सेट हो रही थी, जहाँ ऐड सब्ट्रैक्शन हो रहा था, हमने वो कर दिया। अब देखिए क्या बचा, 0 से इन्फिनिटी 1 बाय बी की पावर m बाहर आ चुकी है, a की पावर m से m कैंसिल आउट, माइनस n है तो ये बन जाएगा a की पावर n, यहाँ बनेगा z की पावर m-1 डिवाइड बाई 1 प्लस z की पावर m प्लस n, और ये रहा आपका डी जेड। अब क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या बन चुका है। अब हम जो प्रॉपर्टी पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यूज़ की थी, हम उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, i इक्वल टू 1 बाय a की पावर n b की पावर m बीटा फंक्शन ऑफ m और कोमा n। हम ये प्रॉपर्टी जो हम प्रूव कर चुके हैं उसी का यूज़ किया है। इसका यूज़ हमने हमारे पीछे के जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, वहाँ भी हम यूज़ करके आए हैं, उसी का हमने यहाँ यूज़ किया। तो आप क्वेश्चन में लिख दीजिएगा कि यूजिंग द प्रॉपर्टी दिस, और फिर हम उसका यूज़ करके यहाँ आंसर ले आएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ हमें गिवन इंटीग्रल को बीटा की टर्म्स में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रल दे रखा है हमें इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बीटा फंक्शन हमें प्रूव करना है। देखिए दोस्तों,
हम इसको क्या कर सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx हम कर सकते हैं। प्लस में 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx हम ये कर सकते हैं। हमें कैसे पता चला कि हमें यही करना है? हम अगर ध्यान से देखें तो 0 से इन्फिनिटी है। अगर इन टर्म्स को देखें तो हमने जो पांचवा छठा क्वेश्चन किया है उनके अंदर जिन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है यहाँ वही प्रॉपर्टी हमें दिख रही है, तो हम उनका यूज़ करने के लिए इनको सेपरेट करेंगे। अब यहाँ से अगर आप पीछे की प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से देखें तो क्या बन रहा है, बीटा ऑफ एम एन, और यहाँ बन रहा है बीटा ऑफ एन एम। अब हमें पता है कि फंक्शन जो बीटा फंक्शन है हमारा वो सिमिट्री की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। दैट मीन्स बीटा ऑफ एन एम हमारा बीटा ऑफ एम एन भी हम कर सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिट्री। तो अब ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ बीटा फंक्शन एम एन, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट सेम ऐसे ही है, बस यहाँ माइनस है। यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, रिजल्ट में आपको मिलेगा 0। सिर्फ यहाँ माइनस का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन ये देखने में बहुत छोटा है, हाँ है छोटा, लेकिन अगर ये आपके कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर जो कि आपका 1.5 मार्क्स का या फिर 1 मार्क्स का आता है, अगर उसमें आएगा तो आपने सिर्फ इतना करना है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी, जो हमारी प्रॉपर्टी है हम उसको डिफाइन करेंगे, 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx, हम इसको बीटा ऑफ एम एन कर सकते हैं। यूजिंग प्रॉपर्टी दिस हमने ये रिजल्ट प्रूव किया। लेकिन अगर ये आपके ज़्यादा मार्क्स में आता है तो आप पहले इस प्रॉपर्टी का प्रूफ करेंगे, देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब है हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बाय पुटिंग x बाय में 1 माइनस एक्स इक्वल टू ए जेड बाय में 1 माइनस जेड, जहाँ पर a आपका स्टेबली सिलेक्टेड है, यानी कि ये हमने चूज़ कर रखा है। हमें शो करना है कि जो आपका इंटीग्रल है ये आपका इसकी इक्वल होगा। कैसे करेंगे देखिए। अब तक के जो हमने क्वेश्चन किए हैं वहाँ पर जो हम कंसिडर करते हैं वो खुद की साइड से करते हैं, जो हमें सफिशेंट लगता है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अब इसने बोला है तो हम क्या करेंगे, वही इसने बोला कुछ ऐसा, इसको कंसिडर कर लीजिए। हमने मान लिया यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, x इंटू में 1 माइनस जेड इक्वल टू ए जेड इंटू में 1 माइनस एक्स। अब जब इसको सॉल्व करेंगे x इंटू में, यहाँ से हमें मिलेगा कुछ ऐसा। x वाली टर्म्स को एक साइड कर लें, x माइनस एक्स जेड प्लस में ए एक्स जेड इक्वल टू ए जेड। x जब कॉमन लेंगे 1 माइनस जेड प्लस में ए जेड इक्वल टू ए जेड। यहाँ से आपके x की वैल्यू आएगी ए जेड डिवाइड बाई 1 माइनस जेड प्लस में ए जेड, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें चाहिए डेरिवेटिव इसका, तो dx करेंगे तो नीचे बनेगा v का स्क्वायर, v एज इट इज, u का डेरिवेटिव बनेगा a माइनस में u एज इट इज, इसका करेंगे -1 प्लस a, हमने कर दिया। अब क्या मिलेगा देखिए, यहाँ से a माइनस ए जेड प्लस ए स्क्वायर जेड माइनस माइनस प्लस ए जेड और माइनस के ए स्क्वायर जेड डिवाइड में है आपका 1 माइनस जेड प्लस ए जेड की पावर 2, ये है आपका dx। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर जेड से आपका ए स्क्वायर जेड कैंसिल आउट, माइनस ए जेड से प्लस ए जेड चला गया, आपके पास आया a डिवाइड बाई 1 माइनस जेड प्लस में ए जेड होल पावर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमारे पास क्या क्या आ चुका है, x की वैल्यू आ चुकी है, dx की वैल्यू आ चुकी है। हमें चाहिए 1 माइनस एक्स की वैल्यू और 1 प्लस में 2x की वैल्यू। 1 माइनस एक्स करें तो हम हमारी ये जो x है इसको 1 में से माइनस कर दें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस एक्स करेंगे तो 1 माइनस ए जेड डिवाइड बाई 1 माइनस जेड प्लस ए जेड।
इसको जब सॉल्व करेंगे 1 माइनस एक्स इक्वल टू एलसीएम लेंगे 1 माइनस जेड प्लस में ए जेड माइनस ए जेड, हमने यहाँ इसका एलसीएम लिया और इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या बचेगा, माइनस ए जेड प्लस ए जेड कैंसिल आउट, 1 माइनस जेड डिवाइड बाई 1 माइनस जेड प्लस में ए जेड। हमारे पास ए जो 1 माइनस एक्स है इसकी वैल्यू आ चुकी है इक्वेशन नंबर 3। अब हमें चाहिए है 1 प्लस 2x की वैल्यू, यानी कि जो x की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे। तो क्या मिलेगा, 1 प्लस में 2x इक्वल टू 1 प्लस में 2, x की वैल्यू थी ए जेड डिवाइड बाई 1 माइनस जेड प्लस ए जेड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 2x इक्वल टू 1 माइनस जेड प्लस ए जेड और प्लस में है आपका 2az डिवाइड बाई 1 माइनस जेड प्लस ए जेड। अब हमारे पास क्या बना, 1 प्लस 2x इक्वल टू, यहाँ देखें तो 1 माइनस जेड और प्लस में 3az डिवाइड बाई 1 माइनस जेड प्लस ए जेड, और इसको इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर लें। देखिए हमारे पास में सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, x की वैल्यू आ चुकी है, 1 माइनस एक्स की आ चुकी है, 1 प्लस 2x की आ चुकी है, dx की आ चुकी है। अब हमें चाहिए लिमिट्स को सेट करना। लिमिट्स की बात करें तो देखिए, अगर हमारे पास व्हेन x इक्वल टू 0, अगर x 0 होगा तो z भी क्या होगा आपका, 0 होगा। और जब आपका x 1 होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ से हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से z की वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे जब हमारा x 1 होगा तो हमारा z भी क्या होगा, 1 होगा। अब हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे हमारा जो गिवन इंटीग्रल है उसके अंदर और फिर सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, हमने जब सारी वैल्यूज़ को जो हमने फाइंड की है उसको हमारे गिवन इंटीग्रल में पुट किया तो हमें कुछ ऐसी टर्म्स मिली, सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर हमने जब इन सब की वैल्यूज़ को सेट किया तो हमें ओवरऑल कुछ ऐसा मिला। अब अगर आप यहाँ से देखें तो a की पावर 2/3 जब बाहर लेंगे आपके पास बचेगा 0 से 1, z की पावर -1/3, 1 माइनस z की पावर -2/3, 1 माइनस 3az होल इनवर्स dz। अब अगर आपका 3a इक्वल टू 1 हो जाए, क्योंकि a को इसने बोला था हम कुछ भी चूज़ कर लें, तो हम a को कुछ ऐसा चूज़ कर लें कि यहाँ पर सिर्फ हमारा जो बीटा फंक्शन है उसकी टर्म्स हमें मिले। तो इफ़ 3a इक्वल टू 1, अगर 3a 1 हो गया तो 1 माइनस 1 0, सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी। अगर ये चीज़ बनेगी तो हमारे पास क्या आएगा, a की पावर 2/3, 0 से 1, z की पावर -1/3, 1 माइनस z की पावर -2/3 dz। हमारे पास ये चीज़ बनेगी। अब यहाँ से a की वैल्यू, अगर हम a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 1/3, उसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं। 1/3 की पावर बनी 2/3 और ये आपका बन गया बीटा फंक्शन, जो कि क्या बनेगा, ये कब आएगा, m-1 इक्वल है -1/3 के, तो m की वैल्यू -1/3 + 1 यानी कि मिला 2/3। सिमिलरली n-1 -2/3 के इक्वल है तो यहाँ से मिलेगा 1/3। कब, जब आपका a था 1/3, हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर जो कि हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 जिसके अंदर हमने क्या किया, जो हमारा गिवन इंटीग्रल था हमने उसको बीटा की टर्म्स में प्रूव कर दिया। और यहाँ पर हम इसको एक चीज़ और सेट कर सकते हैं, 3 की पावर 2/3 है, हम इसको सेट करके यहाँ क्या कर सकते हैं, 1/9 की पावर 1/3 भी तो कर सकते हैं। 2 है, 2 करेंगे 3 3 9 बन जाएगा और 1/3 ये रहा, और बीटा ऑफ 2/3 1/3। अगर आप इतना छोड़ देंगे तो भी ठीक है, लेकिन आपको इतना कहा गया है तो आप इतना भी प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1 बीटा फंक्शन के न्यूमेरिकल्स थे। इनकी प्रॉपर्टीज़ हम हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में डाल दूंगी, तो प्लीज़ आप पहले वो लेक्चर देख लीजिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।